कहते हैं कि दिल की जिद ने ही सिखाया है कलंदर होना, दिल की जिद ने ही सिखाया है कलंदर होना, वरना दुश्वार था कतरे का समंदर होना। ए गमे इश्क मेरी आंखों में आंसू न तलाश, हर किसी सीप में लाजिम नहीं गौहर होना। और पारसाई में तेरी दाग जरूर आएगा, पारसाई में तेरी दाग जरूर आएगा। इतना आसान नहीं इस कौम का रहबर होना, इतना आसान नहीं इस कौम का रहबर होना। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। हज़रात उलमाए किराम, सामीन एज़ाम और पर्दा नशी मेरी माँ बहनों और बच्चियों, दोस्तों, अब ये बयान का मौका नहीं है। हज़रत सरपरस्त साहब ने भी वक्त की हदबंदी कर दी है, लेकिन जो अकाबिर यहाँ मौजूद हैं उन सारे लोगों के बीच में और आपके बीच ये बात रखना चाहता हूँ कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम के बीच तकरीबन 650 साल का फासला है। इस बीच में नबुव्वत का सिलसिला बंद हो गया था, जिसकी वजह से उम्मत में तरह तरह की खराबियां पैदा हो गई। लोग अल्लाह से ला ताल्लुक हो गए थे। इतने फासलों के बीच जब अल्लाह का कोई पैगाम आ रहा है, वो पैगाम भी अजीब है। जमाना जहालत का है, जमाना कत्लो गलत गरी का है, जमाना बुत परस्ती का है, जमाना डाका जनी का है, औरतों को लड़कियों को जिंदा दरगोर करने का है, शिर्क का है, 360 बुत खाने खुदा में रखे हुए हैं। इस तमाम खराबियों के बावजूद रब्बे वहदहु ला शरीक जो पैगाम उम्मत को दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। अभी शिर्क की बात ना छेड़ो, कत्लो गारत की बात नहीं छेड़ो। दुनिया जिस मर्ज में मुब्तला है सरे दस्त रहने दो। अगर तुम्हारे अंदर इल्म आ जाएगा जो पहला पैगाम है इस्लाम का, तो ये सारी बुराइयां इस इल्म की रोशनी में खत्म हो जाएगी। तो गोया कि इस्लाम ने सबसे पहला पैगाम इल्म का दिया, पढ़ने पढ़ाने का दिया है। आज की इस मजलिस का जो तासुर मैंने लिया है वो ये कि इल्म से असल मुराद है तालीम दीनियात। ये 2-3 बात कहूंगा, तालीम दीनियात। और दूसरा मकसद इल्म से ये है कि इल्म तहजीमुन नफ्स, और तीसरा तदरीबुल मंजिल या तदबीरुल बैत कह लीजिए। आज के इस प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी बातें सुनी हैं। इन बच्ची और बच्चों ने जो रिहर्सल किया है और मश्क किया है और अपनी काविश और मेहनत आपके सामने रखा है, इससे मैंने ये तासुर लिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो इल्म दीनियात में कामयाब है। और असातिज़ा की मेहनत, हजरत सरपरस्त हजरत बानी के इखलास ने आज वो रंग चढ़ाया है जो रंग आज से पहले तक इस इदारे के तलबा पे नहीं था। ये कामयाब मेहनत है और आपकी आबादी के लिए ये सरमाए इफ्तिखार है। दूसरा जो तासुर मैंने लिया है वो तहजीबुन नफ्स, अपनी जात को संवारना शरीयत की आईने में।
जो मालूमात आपने फराहम की है और याद किया है और असातिज़ा ने जो सिखलाया है कि वुजू कैसे करना है और गुस्ल कैसे करना है, मदरसा कैसे आना है, खाना कैसे है, बैतुल खला कैसे जाना है और आदाब तरीक़ किया है, आदाब रास्ता किया है, आदाब अकाबिर किया है और आदाब असागिर किया है और अपने जिस्म के क्या हुकूक है, अल्लाह के क्या हुकूक है, ये तमाम तहज़ीबुल नफ्स में आता है जो इनके बयानात से और तकरीर से और नाज से हमने समझा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका इदारा इसमें भी कामयाब, इल्मे दीनियात भी, इल्मे तहज़ीबुल नफ्स भी। और तीसरा जो मैंने महसूस किया है जो हुक्म है इल्मे तदबीरुल बैत या तदबीर मंजिल, तदबीर मंजिल ही में वो सारी बातें आती हैं जिसमें तिब का भी इल्म आता है, घरेलू इल्म आता है, उमूर खानादारी भी आती है। बच्चियों के सलीका से और आने जाने से ये समझ में आया है कि साहब बच्चियां इस सिलसिले में भी अल्हम्दुलिल्लाह इल्म हासिल किया है। मेरे भाई और दोस्तों, इल्म से आदमी इंसान बनता है, जिसके अंदर इल्म नहीं है वो जानवर है। जहां इल्म है वहां अल्लाह का फजल आता है, वहां रौनक बढ़ती है, वो कौम तरक्की करती है जो इल्म की शैदाई होती है। जिसके अंदर इल्म से बेफिक्री होती है, बेतवज्जही होती है, वही कौम तनज़्ज़ुली की गड्ढे में जा गिरती है। इसलिए इल्मी जगह की कदर कीजिए और इल्मी वारिसीन की कदर कीजिए। ये मदरसे के बारे में मैं कहता हूँ कि मदरसे को इज्जत की नजर से देखिए। ये मदारिस आपकी बका का जरिया है, मदारिस हैं तो आप हैं। एक तारीखी बात बतलाऊं, इस जिस्म के गोरे और दिल के काले अंग्रेज ने 2 मुल्क पर कब्जा किया था, नाजायज कब्जा, एक हिंदुस्तान पर और एक स्पेन पर, जहां समरकंद और बुखारा है। वहां की अवाम ने उलमा की बात नहीं मानी, मदारिस की कदर नहीं किया, तो वहां एक मुल्हिद और एक जालिम, एक जालिम औरत या एक तातारी औरत 1000 ईमान वाले मर्द को तहते कर दी थी। इतना बुज़दिल हो गया था अपनों में इख्तलाफ करने की वजह से और मदरसों और उलमा से कटने के नतीजे में। नतीजा यह है कि जो मदरसों से कट गए और उलमा से कट गए थे, तो इसलिए वहां इस्लाम नहीं रहा। हमारी शरीयत कहती है अलैकुम बिमजालिसिल उलमा, तुम अपने ऊपर उलमा की मजलिसों को लाजिम पकड़ो, इन पर लान तान नहीं करो। अजीजम मौलाना नदीम रागी साहब ने कहा था कि कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुहिब्बन औ मुस्तमियन वला तकुल खामिसा। आप आलिम बन करके रहिए या मुतअल्लिम बन करके रहिए, ये दोनों नहीं कर पा रहे हैं तो इनकी बात सुनते रहिए, इनसे मोहब्बत जरूर रखिए। मोहब्बत के बारे में या फिर ये है कि इनकी बात सुनिए, मुखालफत न कीजिए। वला तकुनिल खामिसा, इनकी मुखालफत न कीजिए। मेरा अपना तजर्बा है कि अगर कोई आदमी आलिम बा अमल की मुखालफत करता है तो सबसे पहला वबाल ये होता है कि उसके खानदान से इल्म उठ जाता है, उसका बच्चा नहीं पढ़ पाता है। इसलिए उलमा की कदर कीजिए। ये उलमा अंबिया के वारिस होते हैं, नबी के वारिस हैं। दूसरी बात कि इन उलमा के एहसान को समझिए। आप कहिएगा एहसान लाद रहे हैं, 50,000 उलमाए किराम जंगे आजादी के मौका से जामे शहादत पी लिया, तपते हुए तेल में अपने को जलवाना पसंद किया, सबों के सामने अपने बाल बच्चों को रोते हुए देखते हुए शहादत का जाम इसलिए पिया था कि यहाँ ईमान जिंदा रहेगा, यहाँ मुसलमान बरकरार रहेगा, यहाँ मदारिस रहेंगे। बच्ची रो रही है, जाबर थानेसरी से कह रहे हैं कि अब्बा आप थोड़ा सा चुप हो जाइए। कहा कि नहीं,
हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी को कहा जा रहा है कि जुबान बंद कर लीजिए, नहीं तो मालूम है आपको हश्र क्या होगा। तो कहा लिए फिरती है बुलबुल चोंच में गुल, शहीद नाज की तुरबत कहाँ है, कफन लेके चलते थे, ये उलमा की शान। तो दोस्तों उधर नहीं जाना, मौलाना ने कह भी दिया तखीर नहीं करनी है। हम ये बात कई जगह कहें और कहते रहे हैं, ये उलमा आपके बेलौस खादिम हैं, ये बात समझिए, आई समझने की है। उलमाए किराम को तनख्वाह नहीं दी जाती है, ये उलमा तनख्वाह नहीं लेते हैं। कहिएगा मौलाना साहब पगला गए है का? अब सब लोग हैं जो चंद आदमी हैं, मौलवी तनख्वाह नहीं लेता है। आप लोगों को जो ये मिलता है वृद्धा पेंशन, वृद्धा पेंशन रिटायर्ड होने के बाद सरकार 400 रुपया आपको देती है कि चिपचा में बैठे रहिए, काला भैंस चढ़िए, आप मुसलमान के मोहल्ला में काला जानवर पालिएगा, चाय खाने में बीड़ी पीते रहिएगा, चाय पीते रहिएगा, और उसके बाद कमाइए खुटाइएगा नहीं, एकदम जमीन पर आप अथई बन करके बोझ बने रहिएगा। बेटा है कलकत्ता बम्बई, आ तब कहेगा बेटा न भेजे है, वो ससुरे का बेटा हो गए और सासे का बेटा हो गई, जुर्मी की बात मानता है। सबसे ज्यादा शरारत हम लोगों में है कि हम धरती पर बोझ बन गए हुए हैं। हमारा वक्त होटल में गुजरता है, अब वीडियो में गुजरता है, वो 400 रुपये में गुजरता है, अब मुतक्का बने हुए हैं। बेटा भेजेगा तो करेंगे, बेटा का है आपको क्या हो गया है, कोर फूट गया है, अर्धा की बीमारी पकड़ लिया है, आप क्यों नहीं काम करते हैं? अल्लाह आपसे इस वक्त के बारे में पूछेगा कि आपको जो मैंने वक्त दिया कहाँ गुजारा है और कहाँ खर्च किया है। खैर उधर नहीं जाता, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि ये उलमा आपकी कौम के मिल्लत के बेलौस खादिम हैं, और ऐसे खादिम हैं कि बड़े बड़े पोस्ट वाले 6 घंटा की ड्यूटी लेते हैं सरकारी तौर पे, और ड्यूटी कितना करते हैं, कभी 2 घंटा, कभी 1 घंटे, कभी आया ही नहीं जी। तनख्वाह उनकी है 70,000, 50,000, 80,000। ये मौलवी कितना तनख्वाह लेता है वजीफा? 5,000, 6,000, 7,000। तो तनख्वाह कितनी देर की देते हैं आप? 6 घंटे की। 6 घंटे का ये वजीफा लेता है और अपनी मेहनत करके करता है, खुद ही वसूल के अपना इंतजाम करता है। आप ड्यूटी देता है आपके यहाँ 24 घंटा, 24 घंटे।